वजह से उनकी एनसी के लीडरों द्वारा हमारी हरासमेंट हुई है पिछले 5-6 सालों से। मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि आज भी हम कालाकोट को कहेंगे कि जंगल राज बना रखा हुआ उन लोगों ने। 35 साल का राजनेता जो एनसी का था वो अभी क्विट करके बीजेपी में छलांग लगा गया। पावर में हम बैठे, पावरफुल वो हो गए, ये कैसे हो रहा है? तो ये डर हम चाहते हैं कि निकलना चाहिए, आज़ादी उनको भी मिलनी चाहिए जो कालाकोट के लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। राजनीति किस लिए की जाती है, शायद इसकी परिभाषा हमारा समाज भूल चुका है। ज़्यादातर राजनीति आजकल देखा जाता है तो वो कुर्सी के लिए की जा रही है, यहाँ भाई भतीजावाद भी हो रहा है। लेकिन होना तो यूँ चाहिए था कि जो राजा की नीतियाँ थी वो ये होनी चाहिए थी कि वो समाज हित में कार्य करते और समाज में कहीं भी कोई भी बेरोजगार हो या किसी को भी कोई तकलीफ़ हो उसके लिए कार्य करते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और धारा 370 हटने के बाद भी ये सिलसिला रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसा ही कुछ किस्सा है राजौरी के कालाकोट से। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर हैं जो एक बीजेपी वर्कर को हैरास कर रहे हैं। हैरास करने की वजह हम उन्हीं से जाने कि क्यों हैरास कर रहे हैं। उनका नाम हम आपको बता दें, दिलबाग सिंह, जो बीजेपी के वर्कर है और हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राजौरी कालाकोट इतने दूर दराज इलाके से आप यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आपको हैरास कर रहे हैं, क्यों, क्या वजह है? सर, इसमें वजह एक ही है, क्योंकि उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में मैं बीजेपी का वर्कर क्यों बन गया, मैं बीजेपी के एजेंडे को लेके आगे क्यों चल रहा हूँ, उस पार्टी के बीजेपी के साथ काम क्यों कर रहा हूँ, इस वजह से उनकी एनसी के लीडरों द्वारा हमारी हरासमेंट हुई है पिछले 5-6 सालों से। खाली मतलब सिर्फ इसलिए कि आप वहाँ पहले आप किसी और पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात थे आपके? नो, मेरे किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थे। नो। अभी आप क्या चाह रहे हैं? सर, हम चाहते यही हैं कि जो हमारी हरासमेंट हुई है, एक्चुअली लगभग 5-6 साल हो गए हैं इस चीज़ को देखते देखते। मैंने आपको फ़ाइल दी थी, उसमें सारी कंप्लेंट्स मैंने की हैं, इवन कि लास्ट बड़े आला अधिकारियों के पास भी की है, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं किया गया। बहुत से रिमाइंडर भी भेजे मैंने, और वहाँ के लोकल जो एसएसपी से कई बार मिल चुका हूँ, डीसी साहब से मिल चुका हूँ। अब कहूँ क्या, उनका भी कई बार ऐसा कहना होता है कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। क्या हाई कोर्ट ही एक विकल्प रह गया है? हर बंदा हाई कोर्ट पहुँचेगा फिर जाके एक्शन होगा? एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर क्यों बैठे हुए हैं वहाँ पे? हाई कोर्ट ने भी तो आदेश इन्हीं को देना है ना, एक्शन तो इन्होंने लेना है ना। तो इस तरह की सर बातें हुई 5-6 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्या लगता है, जिस तरह से आप कह रहे हो कि उनको आपने इन पुलिस वालों को कहा तो ये कह रहे हैं हाई कोर्ट में चले जाओ, तो कोई उनकी तरफ से वो कोई ज़्यादा पावरफुल है या ये उनके नीचे लगकर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो इस तरह पावर लोग हैं, वो फाइनेंशियली तो है ही हैं, लेकिन मस्कुलर गुंडे टाइप के लोग हैं, गॉन्स जैसे होते हैं ना। इसे मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है कि आज भी हम कालाकोट को कहेंगे कि जंगल राज बना रखा हुआ उन लोगों ने, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। मेरी आपके माध्यम से कालाकोट की जनता से भी ये अपील है, आज भी प्लीज़ कम से कम जागिए आप। इनका दबदबाव है, उनसे बाहर निकल के आइए। आज आप इस सदी के लोग, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर हमें किस चीज़ का डर है? एक से ऊपर से ये कहते हैं और दूसरा फिर डर। 70 साल हो गए हमें आज़ादी मिले हुए, लेकिन वहाँ से आज़ादी नहीं मिली हमें कालाकोट से। वहाँ भी किंग रूल चल रहा है। धारा 370 हटाने के बाद भी नहीं लग रहा आपको कि कोई फ़र्क पड़ा है? सर, धारा 370 हटाने के बाद मुझे लगा था अब इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि 35 साल से वहाँ पे एक गुंडा राज बना रखा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 370 हटने के बाद एक्शन तो होता, मुझे लगा अभी भी होगा, लेकिन ये चीज़ अपना पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट देखते हुए वो 35 साल का राजनेता जो एनसी का था वो अभी क्विट करके बीजेपी में छलांग लगा गया है 2 महीने पहले, अपने काले धंधे को बचाने के लिए, अपने काले जितने भी काम हैं उनको छुपाने के लिए कि हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो। इस चीज़ को देखते हुए, पर्सनल बेनिफिट देखते हुए बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है कि अपने धंधे छुपाने के लिए लोग यहाँ आते हैं क्या। लेकिन आप कहने
कहने का अर्थ है कि सारे के सारे लोग जो पहले एनसी वगैरह में थे वहाँ पर वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये 370 हटने से पहले कैसी स्थिति थी भाजपा की रजौरी कालाकोट के अंदर? सर बहुत अच्छी स्थिति थी रजौरी के अंदर। हमारी नौशहरा से हमारी सीट, कालाकोट से हमारी सीट, स्टेट से 25 सीटें, सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू प्रोविंस से हमारी 25 सीटें आई थी, ना कि कश्मीर से एक भी नहीं मिली। इस चीज़ को देखते हुए हमें बड़ा अच्छा लगा कि सेंटर में हमारी सरकार बीजेपी की, स्टेट में हमारी सरकार बीजेपी की, और पर्टिकुलरली उस कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा कि उसमें भी हमारी सरकार, हमें लगा कि अब हमें आज़ादी, हमें हमारे जैसे बहुत से लोगों को आज़ादी मिलेगी कि अब इनके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन वो तो और ज़्यादा सर पावरफुल होते होंगे, पावर में हम बैठे, पावरफुल वो हो गए। ये कैसे हो रहा है? इस चीज़ की समझ मुझे भी नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे बात नहीं की इस विषय पे? सर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं सबसे मिला हूँ, जब ये एनसी का गुंडा राज इन्होंने बना रखा था, सबसे बात की है। और उनकी तरफ से ये आता था कि ये इस टाइप के लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, इनसे बच के रहो, इनको इग्नोर किया करो। तो सर इग्नोर तो करते हैं, हमें ऐसे लोगों के सामने नहीं आते, ठीक है। इनके सीधी सी बात है, इनके लोगों के मुँह ही नहीं लगना चाहते। पर मैं एक्चुअली उसी गढ़ में रहता हूँ, हमारे आना जाना रास्ता सब कुछ वहीं से है। इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं जो ये कह रहे हैं इनके मुंह मत लगो, तो उससे क्या बच जाएंगे? जितनी हमें लगता है जितनी आप चीज़ों को दबाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा और तीव्र तरीके से उभर कर सामने आएंगे। एक्चुअली सर कहते हैं ना, जिस चीज़ को जितना दबाया जाए, मैं खुद 5 साल से दबा हुआ हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ। मेरे जैसे कई ऐसे भाजपा के, बीजेपी के और कांग्रेस के हो गए, चाहे पीडीपी के हो, सबको इन ठाकुरों के द्वारा हरासमेंट का सामना करना पड़ा। अच्छा, वो ठाकुर है? ठाकुर हैं, मैं भी ठाकुर हूँ, वो भी ठाकुर हैं। और इनकी सर ठाकुरी, आज वो वाली ठाकुरी नहीं चलती सर। आज पढ़ा लिखा देश है हमारा, ठीक है। आज इस देश के अंदर वो ठाकुरों वाला राज नहीं चलता, पुराने किंग रूल नहीं चलता। जैसे एक डिक्टेटर होता है ना, तानाशाह, जैसे किम जोन बैठा हुआ है नॉर्थ कोरिया में, जो कहेगा वही होगा। लेकिन बड़ी बदनसीबी कालाकोट की कहूँगा कि कालाकोट में भी अभी तानाशाही इनकी चल रही है। ये नहीं चलनी चाहिए। और इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल तो सर हमारी सरकार जो बैठी हुई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, वही कंट्रोल करेगी ना। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे इस देश में। अभी आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ पर आए हैं, जम्मू के अंदर आप अपनी प्रेस वार्ता आपने की, हमसे रूबरू हुए, वहाँ रजौरी के अंदर, कालाकोट के अंदर मीडिया नहीं मिलती है आपको? सर बिल्कुल, एक्चुअली वहाँ पे ये चीज़ अरेंज नहीं हो पाती थी। ख़ासकर मैं सही कहूँ तो अब ये एक बात भी नहीं कहनी चाहिए, कालाकोट का मीडिया भी थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट करने में, जब बोलने में थोड़ा, या उसमें लिप्त है? हाँ जी, लिप्त तो नहीं? लिप्त की बात नहीं कहूँगा मैं, ऐसी बात नहीं कहूँगा, लिप्त है, लेकिन नहीं, वो इस बात को सामने नहीं। कई बार मैंने कुछ मीडिया अधिकारियों से बात की है, भाई इसमें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा किसकी बात? ठाकुरों की? हम नहीं करेंगे। मतलब डरते हैं? इस तरह का डर है वहाँ पे। तो ये डर हम चाहते हैं कि निकलना चाहिए, आज़ादी उनको भी मिलनी चाहिए जो कालाकोट के लोग हैं। खासकर कालाकोट के लोगों की बात करूँगा। बहुत सालों से वहाँ पे किंग रूल चल रहा है, ठीक है, वन पार्टी रूल चल रहा है, एक ही परिवार का रूल चल रहा है बहुत से सालों से। तो रोल तो चलता है, बहुत सी पार्टियों का रोल चलता है, लेकिन इनका लोगों को इस कदर रोल चल रहा है क्योंकि लोगों को दबाना, लोगों को डरा के वोट लेना, ठीक है। और लोग ये आज मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। ये मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए। इसी कोशिश में बहुत आए, बहुत चले भी गए, लेकिन इनकी मोनोपोली ये वाली ख़त्म नहीं हुई। आप अंत में एक बार हमें और हमारे दर्शकों को या डिपार्टमेंट को, जिसको भी आप कहना चाहते हैं, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? सर मैं यही, अब कार्रवाई किससे कहूँ? मैं वहाँ के जितने लोकल ऑफिसर हैं सबसे मिल चुका हूँ। अब मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ माननीय हमारे महोदय गवर्नर साहब जी से है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से है कि वो कोई ऐसा आदेश पारित करें, डीजीपी साहब से उनसे ऑर्डर ऐसा निकलवाएं कि नीचे अफसरों को इस कदर डायरेक्शंस दी जाएं कि इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जो कि आने वाले टाइम में, वहाँ बहुत से लोग इनका सर शिकार हुए, कोई अपनी आवाज़ नहीं आज दिन तक उठा पाया। आज दिन तक, पिछले ये नहीं 2, 4, 10 सालों से, पिछले लगभग 30-40 सालों से अब तो इनका राज, हमने सोचा था कि अब ये 40 साल से राज करते आ रहे हैं, किंग रूल बना रखा है, हमने सोचा था कि अब हमारी सरकार आई है सेंटर में भी, यहाँ भी, अब इनका रूल ख़त्म होगा। लेकिन वही बंदे गेम करके बीजेपी में आ गए, वो फिर से वहाँ इस तरह का रूल, अभी और 40 साल हम लोगों को झेलना पड़ेगा।
ये हम नहीं चाहते। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। Thank you. तो एक बात तो इन्होंने बहुत स्पष्ट की कि आज जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, जो राजनेता हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक तरीका अपना रखा है कि अपने धंधों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ लो, राष्ट्रभक्त बन जाओ और आप बच जाएंगे। लेकिन ये भाजपा को भी देखना होगा कि कौन से लोग हैं जो उनकी पार्टी में आ रहे हैं और क्या उनकी छवि तो नहीं ख़राब कर रहे हैं या उनकी आड़ में कुछ गलत धंधे तो नहीं कर रहे हैं। बाकी ये आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।